वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस। आप लोगों को पिछली बार भी मैंने कुछ कंफ्यूजिंग और डिस्क्रिपेंसीज पे डिस्कस किया था। इस बार भी मैं कुछ नया लेके आया हूँ। आप लोगों को ये प्रॉब्लम ध्यान से देखिए। इफ़ एफ इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m lies in depth h from the surface of the earth, then which of the following relation is true? सिंपल है कि जो h गहराई में कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो उसमें जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है अर्थ का, वो इसमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। आप लोग कह रहे होंगे यार ये तो बहुत सिंपल है, इसका तो हम लोग पढ़ चुके हैं, डेरिवेशन भी पढ़ चुके हैं। पर जैसे कि पिछली बार मैंने कुछ आपको नया बताया था, इस बार भी इसमें आपको कुछ नया जानने को मिलेगा जो कि अभी तक शायद किसी ने नहीं बताया होगा। दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज इम्पॉर्टेंट इन इंजीनियरिंग एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो क्लास 12th और क्लास 12th पास आउट के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं आप लोग इसको कैसे प्रूफ किए थे। आपने सिंपली ये लिया कि अगर कोई अर्थ है, उसकी गहराई h गहराई में हमने एक ऑब्जेक्ट को कंसीडर किया, जबकि सेंटर यहाँ O है अर्थ का, और इसके आधार पर ये अर्थ का जो स्मॉल रेडियस है, ऑफ कोर्स ये अगर गहराई h है तो ये आपका रेडियस ऑफ अर्थ माइनस h, ये हो जाएगा रेडियस, छोटा वाला जो रेडियस है। तो इसके आधार पर अगर अर्थ के सरफेस पे आप g एज्यूम करते हैं और गहराई में आप g डैश एज्यूम करते हैं, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो fg, और जो उसके fg डैश जो नीचे फोर्स लगेगा पॉइंट b पर वो fg लगेगा, और जो a पॉइंट पर फोर्स लगेगा वो ये लगेगा, मतलब b पर g डैश है इसलिए fg डैश, और यहाँ पर fg हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए कि जो g डैश है वो चूँकि कम अर्थ के छोटे से मास के लिए है, इसलिए उसका मास कंसिडर करेंगे। अब डेंसिटी होमोजीनियस मान लीजिए तो ये हो जाता है कैपिटल G 4/3 पाई, और रेडियस इसका है RE माइनस H, तो होल क्यूब, और इसमें हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, रो से मल्टीप्लाई करते हैं, मास ऑफ द अर्थ हो जाएगा इनटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाएगा, अपॉन डिवाइडेड बाई ये जो रेडियस है यानी कि RE माइनस H का पावर 2। ये है आपका यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। सरफेस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना लग रहा है, सेम चीज़ होगा, लगभग 4/3, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, RE का क्यूब इंटू डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया, और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर r की जगह हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ, इसका स्क्वायर। अब फिर इन दोनों को आप सॉल्व करते हैं, और यहाँ से क्या है, ये fg मतलब mg डैश, और ये fg का मतलब mg, ऊपर जो fg डैश है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एट b पॉइंट, और यहाँ a पॉइंट पर। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा RE माइनस H अपॉन RE, सिंप्लीफाई करिए तो 1 माइनस H अपॉन RE। इसको सिंप्लीफाई करके आप सीधे लिख सकते हैं 1 माइनस g डैश, यहाँ g यहाँ आ जाएगा 1 माइनस H अपॉन RE। यहाँ से मास mg डैश इज इक्वल टू g mg इंटू 1 माइनस H अपॉन RE, ये आपका हो जाएगा। और आप बड़े मुस्कुराते हुए कहेंगे कि ये चीज़ जो है वो क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एट डेप्थ, यानी कि अगर h गहराई पर कोई ऑब्जेक्ट है तो ये उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और इसको ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पर कौन से ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे कि यही आपका सही है। पर दोस्तों एक्चुअली ये एकदम सही नहीं होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब मैंने इसको प्रूफ किया तो मैंने क्या एज्यूम किया, मैंने एज्यूम किया कि fg डैश यानी g डैश ये b पॉइंट पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ के इस मास के कारण होगा, जो कि उसके इनसाइड में जहाँ पर ऑब्जेक्ट स्थित है उसके चारों ओर एक सर्कल बना दिया हमने, जहाँ सेंटर O है, इस मास के कारण है। पर क्या हमने इस मास को एज्यूम किया जो छूटा हुआ मास है, ऑफ कोर्स नहीं एज्यूम किया। इस छूटे हुए मास के कारण भी तो उस ऑब्जेक्ट पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। आप कहेंगे हाँ यह नीचे लग रहा है ऊपर लग रहा है, चारों तरफ से बराबर है, बराबर बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर ये मास ज़्यादा नज़दीक है और यहाँ पर मास दूर है, यानी एग्जैक्ट इस पर ऊपर की ओर भी इस एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट के लिए
फोर्स लगेगा, और वो फोर्स जो आपका होगा वो इसके जो एक्चुअल फोर्स जो आपने कैलकुलेट किया है, जिसमें आपने बाहरी मास को एज्यूम नहीं किया है, उसके कारण ये इसको कम कर देता है। और इसीलिए फ्रेंड्स ये जो दिया गया है, इफ़ एफ इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेविटी, वो चीज़ आपका कम हो जाएगा। यानी कि ये एक्चुअल में जो आपने कंसीडर किया है ये मास, ये केवल और केवल इस ऑब्जेक्ट, इस मास को ही लिया गया है जो छोटा सा अंदर मास है, एक्सटर्नल मास को नेगलेक्ट कर दिया गया है। और अगर उसको भी हम कंसीडर कर लेते हैं तो वो मास हमारा कम हो जाएगा, और इसीलिए ऑप्शन सी सही है। इसी तरह के इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, और जो भी जैसा कि अभी तक आप इसको आप इस वीडियोज़ को और इस तरह के वीडियोज़ को आप जो है अपना प्यार देते आए हैं, आगे भी दीजिएगा। थैंक यू।